नमस्कार, आप देख रहे हैं जनगणमन और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। हरियाणा में जाट आरक्षण के आंदोलन की आंच लगातार तेज होती जा रही है। आंदोलन के चलते अब तक 12 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और घायलों की संख्या 150 से भी ऊपर पहुंच गई है। इसके अलावा करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ, सो अलग। चिंता इसलिए बढ़ी है क्योंकि आरक्षण की आग हरियाणा से होते हुए दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक धधकने लगी है। हालांकि हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि विधानसभा के अगले सत्र में जाट आरक्षण बिल पेश किया जाएगा। इसके बावजूद आंदोलन जारी है। ऐसे में जनगणमन में आज हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कौन है जो आरक्षण की आड़ में आग फैला रहा है। हरियाणा में सुलगी जाट आरक्षण की आग की ये आज की तस्वीरें हैं। बहादुरगढ़ में सड़क पर जाम, करनाल में आगजनी, जींद में पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ और गुड़गांव में महिलाओं का हल्ला बोल। सूबे में कई दूसरे जगहों पर भी हालात ऐसे ही हैं। आरक्षण के लिए जाट समुदाय का बवाल जारी। 3 दिन से जारी हिंसा और आगजनी में करीब 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आगजनी और तोड़फोड़ से करीब 20,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने अब तक 191 मामले दर्ज किए हैं और 45 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन हालात को काबू करने के लिए 6 शहरों में लगा कर्फ्यू और 9 जिलों में सेना की तैनाती भी बेअसर दिखाई दे रही है। आंसू गैस के गोले इतने छोड़े गए कि रोहतक में आज के दिन आंसू गैस के गोले खत्म हो गए और हम एयर लिफ्ट करके आए फिर यहाँ उतारो। अरे सुनो ऐसा है, सुनिए ऐसा है। अभी आपने ये सूचना दी है, हम इंश्योर करेंगे कि इस तरह की कोई लूटपाट पंचकुला में न हो। हालांकि जाट आंदोलन के बढ़ते दबाव को देखते हुए हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि आने वाले विधानसभा सत्र में जाट आरक्षण बिल को पेश किया जाएगा। इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी जिसकी घोषणा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। सब पक्षों से बात करने के बाद ये तय हुआ है कि हरियाणा में जाट आरक्षण का अभी आने वाले सत्र में जाट आरक्षण दिया जाएगा। सरकार जाट आरक्षण देगी। भाजपा कमिटेड है आरक्षण देने के लिए। तरीका लगातार ढूंढा जा रहा है। मेरा आश्वासन है सभी लोगों से, युवाओं से विशेषकर, घर वापस चले जाए। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं। बहुत नुकसान हो चुका, बहुत जान माल की हानि हुई है। सब लोग अपने हैं। जाट आरक्षण निश्चित रूप से मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। हरियाणा में भी मिलेगा और केंद्र में भी मिलेगा। लेकिन आरक्षण की आग है कि बुझने की जगह लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब दिल्ली से लेकर यूपी तक के जाट भी आंदोलन में उतर चुके हैं। दिल्ली में जाट प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दिया तो यूपी के गाजियाबाद, शामली, बिजनौर और दूसरे शहरों में भी आरक्षण तक आंदोलन जारी रखने का नारा गूंजता रहा। इन सब के बीच हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। आज से आप उपवास पे बैठे हैं अनिश्चितकालीन के लिए, सबसे पहले क्या संदेश इस उपवास के माध्यम से? मेरा ये उपवास में इसी वास्ते बैठा हूँ, मेरा सभी से अपील है, मेरा सभी वर्गों से निवेदन है, सारे हरियाणियों से निवेदन है कि शांति कायम करें और भाईचारा बनाएं। हालांकि हुड्डा ने लोगों से शांति बनाने की अपील को लेकर भूख हड़ताल की है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर आरक्षण की आड़ में आग कौन फैला रहा है। सवाल सिर्फ हरियाणा का नहीं, गुजरात में हार्दिक पटेल की अगुवाई में पटेल बिरादरी ने आरक्षण के लिए आंदोलन छेड़ा और सड़क पर संग्राम मचाया। आंध्र प्रदेश में कापू जाति के लोग भी आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। इसी महीने कापू जाति के प्रदर्शनकारियों ने ईस्ट गोदावरी जिले में एक ट्रेन, पुलिस स्टेशन और कई पुलिस वैन फूंक डाले थे। आंध्र प्रदेश के कापू हों, गुजरात के पाटीदार हों या हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जाट हों, इन सब कृषक समुदायों की समस्या सच्ची है। खेती संकट में है, रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसका समाधान आरक्षण नहीं है। ये बात ईमानदारी से कहनी होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जाटों के लिए आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया था, क्योंकि उसे नहीं लगा कि जाटों को आरक्षण की जरूरत है। पटेल समुदाय की आरक्षण की मांग पर भी इसलिए सवाल उठते हैं क्योंकि उसे संपन्न माना जाता है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोर्ट के आदेश और सरकार के आश्वासन के बावजूद वो कौन लोग हैं जो आरक्षण की आड़ में आग फैला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बड़ा मसला, गंभीर मसला, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं राम कृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही हमारे साथ पुष्पेंद्र चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष संयुक्त जाट आरक्षण संघर्ष समिति के स्टूडियो में हैं। आलोक शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जवाहर यादव, प्रवक्ता हरियाणा बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अहमदाबाद से वरुण पटेल, प्रवक्ता पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले पुष्पेंद्र जी, अब जबकि सरकार ने इस कदर घुटने टेक दिए, सरकार ने कहा कि केंद्र में भी आरक्षण की बात के लिए बिल लाया जाएगा और हरियाणा में तो असेंबली का जो अब सेशन है उसमें इसे पेश किया ही जाएगा, तो क्या अब ये हिंसा बंद होगी? देखिए, इस तरह के आश्वासन लगातार भाजपा के नेता स्टूडियो में भी देते रहे हैं और ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड देते रहे हैं। हमें ठोस लिखित में आश्वासन चाहिए प्रधानमंत्री स्तर से केंद्र के लिए। गृह मंत्री अभी भी बोल के गए स्तर और चलिए गृह मंत्री जब तक लिखित में, गृह मंत्री बोल के गए, देखिए लिखित में, क्योंकि पिछले साल आपको जानकारी में दे दूं कि मार्च में एक बहुत बड़ा डेलीगेशन जाटों का प्रधानमंत्री साहब से मिला था, लेकिन उसके बाद भी उस पर कुछ नहीं कार्रवाई हुई। तो हम ये चाहते हैं कि लिखित में हमें दे दें कि साहब हम हरियाणा की असेंबली में आपका जो है ला करके पास करेंगे। अभी इसको पहले अध्यादेश पास करें और उसके बाद उसको जाकर के बिल को पास करके, मतलब तब तक हिंसा जारी रखेंगे आप? ये चीज लिख करके तो दें कम से कम। हिंसा जारी रखेंगे आप? और कमेटी की जो बात, संजीव बालियान जी का मैं बयान देख रहा था, कमेटी की जो बात कही जा रही है, इस देश में सारी जनता जानती है कमेटी, कमीशन, इंक्वायरी ये होती रहती है। ये सब बातों को टालने का, ठंडे बस्ते में डालने का मामला जारी रहेगी जब तक लिखित में ना आप लिखित में दे दें। अगर आपकी मंशा है तो, आपकी मंशा साफ है, आप लिखित में देके एक स्टेप ये लेंगे, दूसरा ये लेंगे और इसी समय में लेंगे। आप हिंसा रोकेंगे कि नहीं, ये बताइए। देखिए, हिंसा के पक्ष में कोई नहीं है। मैं अभी भी आपसे आपके माध्यम से अपील करता हूं कि कोई भी व्यक्ति हिंसा में, कोई भी व्यक्ति चाहे वो जाट हो या गैर जाट हो या अन्य जो इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का जिनकी मंशा है, क्योंकि इसमें भी असामाजिक तत्वों को घुसाने का काम कर देती है कई सरकारें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई साजिशन ऐसा कर रहा है और आप आंदोलन रोक रहे हैं, आप हिंसा रोक रहे हैं? देखिए, हम कहीं हिंसा नहीं करना चाहते, ना कोई कर रहा है हिंसा हमारी तरफ से। अच्छा, ऐसे ही 20,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो गया, 12 लोग अपनी जान गंवा बैठे। असामाजिक तत्व घुस जाते हैं जब भी कोई आंदोलन होता है इस तरह का अपना लाभ लेने के लिए। जाट कोई हिंसा नहीं करता, ना हिंसा में भरोसा रखता है। हम शांतिपूर्ण आंदोलन चलाना चाहते हैं, लेकिन यदि सरकार की मंशा साफ है तो लिखित में दे दें, बताएं कि भाई ये स्टेप हम लेने जा रहे हैं समयबद्ध तरीके से। जवाहर यादव हमारे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता हरियाणा बीजेपी की, इन्हें अब भी भरोसा नहीं है। जवाहर जी ये कह रहे हैं कि लिखित में दीजिए पहले। देखिए, पुष्पेंद्र जी की बातों में विरोधाभास है। एक तो किसकी बात को माने, फिर मैं कह रहा हूं क्योंकि ये विषय बड़ा गंभीर विषय, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इन्होंने 2-3% खड़े किए। एक तो इन्होंने कहा कई बार सरकारें ऐसे लोगों को इन्वॉल्व कर देते हैं। आपने कितने उपद्रवियों को पकड़ के दिखाया कि ये लोग हमारे आंदोलन में घुस गए थे और ये गलत लोग हैं, ये गलत मंशा से है, पुलिस इनको पकड़े। अगर सरकार आपकी, आप पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे। अरे मैं बोलूं जी, मैं बोल लेता हूं, मैं बीच में नहीं आया था। दूसरा मेरा कहना है, अभी जो जाट समुदाय के सभी प्रतिष्ठित लोगों ने ये माना है, उन्होंने गृह मंत्री के साथ भी मीटिंग कर ली, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय महामंत्री ने भी स्टेटमेंट दे दी और सभी ने ये मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है, ये सकारात्मक प्रयास है और धीरे धीरे इस पे पॉजिटिव चीजें आने लगी है। तो मेरा एक निवेदन है पुष्पेंद्र जी आपसे, ये इतना संवेदनशील विषय है, इसको लेकर आप जो बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है एक बार अपने से जो वरिष्ठ जाट नेता है, एक बार मुझे लगता है ब्रेक में उनसे बात कीजिएगा। ब्रेक में बात करेंगे तो मुझे लगता है सही स्थिति रख पाएंगे, नहीं तो आपके एक एक शब्द की कीमत है, दोबारा से गड़बड़े शुरू हो जाएंगी। आपसे मेरा निवेदन है, ये बड़ा संवेदनशील मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने आपको आरक्षण की शुरुआत की थी। हाँ, मैं इस चीज से मैं सहमत होता हूं कि सभी जाट है, ऐसा नहीं है कि वो उपद्रव कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग अगर गलत जुड़ गए हैं, वो आपके साथ घूम रहे हैं, तो ये नैतिक दायित्व आपका भी बनता है कि ये व्यक्ति हमारे बीच में गलत घुस गया और आप पकड़वा सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग सड़कों पे आपके हैं, जो आप क्योंकि आप ही स्वीकार कर रहे हैं कि जाट सड़कों पे है। अगर है तो आपका नैतिक दायित्व बनता है उनको पकड़ कर दे। आपकी मंशा पर, जाट समुदाय की मंशा पर किसी को कोई शक नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है। आपको विधानसभा में हर हालत में हम कह रहे हैं, ऑन एयर कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, और हम पे विश्वास इसलिए कीजिए, उत्तर प्रदेश में शुरुआत हमने करके दिखाई, राजस्थान में शुरुआत हमने करके दिखाई। कांग्रेस ने जो आपके साथ किया, तो उसने जो राजनीतिकरण किया कि 2 मार्च को मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्रिमंडल एक फैसला कर देता है, 3 मार्च को उसका नोटिफिकेशन कर देता है, 4 मार्च को लोकसभा की घोषणा कर देती है। तो आपको दूध से जलाया है वो हमने नहीं जलाया, वो कांग्रेस ने जलाया है। हमारा पुराना भविष्य जो भूतकाल है वो आपके फेवर में रहा है, आपके पक्ष में रहा है, तो आप उनकी सजा हमें मत दीजिए। ठीक है, आलोक शर्मा के पास चलते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी आज शांति की अपील की थी। आलोक जी, बीजेपी आरोप इस पूरे बवाल के लिए आप पे लगा रही है। देखिए, मैं समझता हूं शीतल जी, जब जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में या राज्यों में आती है तो हमेशा इसी तरह के हालात करती है। 1991 याद होगा, जब वीपी सिंह जी की सरकार थी और बीजेपी की सरकार, उसको बीजेपी के सांसद जो हैं उनको सपोर्ट करके सरकार को चला रहे थे, तो मंडल कमीशन में पूरे हिंदुस्तान में आर्मी को उतारना पड़ा था। राजस्थान में गुर्जर और मीनों का आंदोलन अभी ठहरमा भी नहीं था कि आप देखिए किस तरह से हरियाणा पूरी तरह से धू धू करके जल रहा है। और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, बड़ा हास्यास्पद है। मैं दोनों प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा। पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि हम हिंसा को रोकेंगे। क्या इस तरह से आप आरक्षण लेना चाहते हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर आपने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी में आग लगा दी? नहीं कर रहे हैं, हिंसा नहीं कर रहे हैं, लोग मार रहे हैं। कैमरा पे क्या दिख रहा है? हिंसा करने वाले लोग जम्मू कश्मीर से आए हैं क्या? हिंसा नहीं कर रहे हैं। नहीं, हिंसा करने वाले लोग आसाम से आए हैं क्या? हिंसा करने वाले लोग उड़ीसा से आए हुए हैं क्या? अरे भाई पुष्पेंद्र जी, आपके लोग हैं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर एंटी सोशल कोई आदमी घुसा है तो मैं जवाहर जी की बात से सहमत हूं कि अगर कोई घुसा था तो उसको बाहर निकालकर पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? क्या पुलिस स्टेशन को एंटी सोशल लोगों ने वहां पर आग लगा दी? मैं समझता हूं पूरी तरह से जिस तरह से आप लोगों ने ताकत के बल पर या आरक्षण की जो ताकत दिखाई है आप लोगों ने, ये देश के लिए आने वाले समय में खतरनाक 23 साल हो गए। अभी आने वाले समय में यही चीज आलोक शर्मा जी, 23 साल हो गए, 23 साल जाटों को दिखाई देगा। 23 साल से हम अपना हक मांग रहे हैं, 23 साल से हक मांग रहे हैं। किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको आरक्षण की कांग्रेस ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेट डाउन किया, हमने नहीं किया था। आपको दिया गया, न्यायालय में मैटर चला, 1 साल से सरकार यहां पर हरियाणा में पूरी तरह से विफल रही, ना आपकी ताकत को समझ पाई, ना सिचुएशन को हैंडल कर पाई। भारतीय जनता पार्टी और जाट आरक्षण के जो पक्षधर हैं वो आज हरियाणा के लिए, हरियाणा जिस दुर्दशा में पहुंच गया है उसके लिए दोनों लोग बराबर के जिम्मेदार हैं। मैं पुष्पेंद्र जी आपसे एक सवाल, 1 साल से क्या कर रही थी? ठीक है, आपके लोगों को क्यों नहीं बात बुलाकर बात की गई? आज गृह मंत्री भी आ रहे हैं सामने, आज केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं, आज अमित शाह भी आ रहे हैं। 1 साल से सब लोग कहां घुसे हुए थे? आलोक जी, आप अपना पक्ष रख चुके हैं। मैं एक सवाल, जवाहर जी आपके पास आऊंगी। राजनीति से अलग, थोड़ा सा राजनीति से अलग मुद्दे पे आते हैं। मैं पुष्पेंद्र जी से पूछना चाह रही हूँ। पुष्पेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि 23 साल से हम भुगत रहे, 23 साल से, ठीक है आपकी मांग है, आपकी मांग पे हम सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये हिंसा आप जिससे अब हाथ पल्ला झाड़ रहे हैं कि आपके लोग नहीं है, तो अगर आपके लोगों के नाम पर इस तरह कोई हिंसा कर रहा है तो आपके समुदाय को बदनाम कर रहा है, आपको इसके खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। हम सभी चैनलों पे जाकर के हमने ये कहा है कि हिंसा की ना जाट समाज समर्थन करता है और ना ही हमारे जो आंदोलनकारी हैं वे हिंसा कर रहे हैं। हिंसा एंटी सोशल एलिमेंट कर रहे हैं। कौन है ये आंदोलन? अरे ये तो पुलिस बताएगी, ये प्रशासन बताएगा, ये हमारी सरकार नहीं है। आप जब कह रहे हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स, कौन ऐसे लोग हो सकते हैं? ये तो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हम जाट, ये आइडेंटिफाई और हम जाटों के सामने पूरे घुटने टेक देंगे सरकार को। देखिए, ठीक है, जवाहर यादव, तमाम सोशल मीडिया आप देखिए पूरा जाट आंदोलन से भरा हुआ है। आप कह रहे हैं कि ये लोग असामाजिक तत्व घुसा है इसके अंदर। देखिए आलोक शर्मा जी, जाटों की 23 साल से अवहेलना की जा रही है। हमारे समकक्ष चाहे यादव हो, गुर्जर हो, लोधे हो, कुर्मी हो, सैनी हो, कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से आलोक शर्मा जी आप किसी की सुनते नहीं आप लोग क्या कर रही हैं? आलोक शर्मा जी आप किसी की सुनते नहीं है, बोलने लगता है आप बीच में जो है के अंदर तमाम जो विरोधी जाति के लोग हैं उनकी दुकानों में आपने आग लगा दी। भैया आप बात को सुन लीजिए। सन 93 में जब जाट आरक्षण, जब ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ था, हमारे समकक्ष तमाम जातियों को, लोधे, कुर्मी, गुर्जर, सैनी, यादव, तमाम हमारे समकक्ष तमाम जातियों को, लोधे, कुर्मी, गुर्जर,
सैनी, यादव, तमाम जो खेती और किसान मजदूर हमारे जो सामाजिक स्तर के हैं, उनको सबको आरक्षण दे दिया गया। हमें टुकड़ों में आरक्षण मिला है अलग अलग राज्यों में, और आज भी हम राज्यों में हैं, आप ये नहीं कह सकते। और वो कमीशन के आधार पर, रिपोर्टों के आधार पर हमें राज्यों में दिया है। आरक्षण के खिलाफ राज्यों में मिला हुआ है, हम चाह रहे हैं कि केंद्र में भी मिले, और जिन राज्यों में नहीं है, पूछ रहा हूं कि अगर बाकी जातियां भी इसी तरह से करेंगी, और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी पूछना चाहता हूं, मेरी बात जाएगी राज्यों में भी आप इसी तरह से मेरी बात दर्शकों तक जा रही है, गुजरात के अंदर पटेल समाज खड़ा हो जाएगा, तो क्या अमित शाह जी वहां पर भी उनको आरक्षण देंगे? अच्छा, एक मिनट बीच में जरूर बोलते हैं। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। पुष्पेंद्र जी, मुझे मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। आप ये कह रहे हैं कि 23 साल से आप भुगत रहे हैं। 23 साल, जब उन्होंने ये कहा कि फेसबुक पर, ऑनलाइन, सब जगह आंदोलन जाटों ने छेड़ा हुआ है, सड़कों पर हम देखने कोहराम मचा हुआ है, तो आपने उसके जवाब में कहा कि क्या करें, हम इतने साल से भुगत रहे हैं। इसका मतलब आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि ये आंदोलन आप कर रहे हैं, ये हिंसा आप कर रहे हैं। हम सड़कों पे आए, लेकिन हम शांतिपूर्ण आए। जो एंटी सोशल एलिमेंट है, सामाजिक तत्वों ने आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की है। यह सरकारों की भी चाल होती है, विपक्षी पार्टियों की भी चाल होती है। तो मतलब आप पॉलिटिशियन पे आरोप लगा रहे हैं? मैं राजनीतिक पार्टियों पे आरोप लगा रहा हूँ, सरकार पे आरोप लगा रहा हूँ। ठीक है, जवाब आपके बीच के लोग हैं, आप बताएंगे कौन है? आप आइडेंटिफाई करिए, आप बताएंगे, आप आइडेंटिफाई करिए, आपकी सरकार है। आपके बीच में लोग घुसे और प्रधानमंत्री जी ने घुसे कौन, आप बताएं? प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल मार्च में जो आश्वासन दिया था, पुष्पेंद्र जी को जानकारी नहीं है। पिछले साल मार्च में प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था, यदि उसे पूरा कर देते, बड़े नेताओं से बात नहीं आती, ये स्थिति नहीं आती। आंदोलन को भटका रहे हैं, ये स्थिति नहीं है, आंदोलन को भटका रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। आंदोलन को भटका रहे, अपने बड़े नेताओं से बात कीजिए। आश्वासन दिया था, उसे पूरा क्यों नहीं किया? एक साल लेना चाहिए और इनको जानकारी लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो आश्वासन दिया था, जानकारी लेनी क्यों नहीं किया? बड़े नेताओं से बात करके, आज भी आप ये कह रहे हैं, बड़े नेताओं से बात करके जानकारी ले लो। आप लिखित में देने को तैयार हैं? अपना जानकारी ले लीजिए। आप लिखित में देने को तैयार हैं? जवाब सुन लीजिए कृपया। जवाहर यादव, इनका साफ साफ कहना है कि आप लिखित में दें। शायद इन्होंने राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट नहीं सुना आपसे थोड़ी देर पहले। आप जरा साफ कर दें इनको, क्या तय हुआ है? ऐसा है पुष्पेंद्र जी, मुझे लगता नहीं इतने अगर चैनल पे बैठे हैं तो इनको तथ्यों के साथ बैठना चाहिए था, जानकारी के साथ बैठना चाहिए था। जानकारी है। मैं किसी देखिए, मैं इस विषय पे बोलूं, में नहीं आया कहीं। इनको लगेगा कि मैं भटकाने, अरे सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो इनको लगेगा कि मैं कहीं फूट डालने का प्रयास करूं, पर मेरा एक आग्रह है और एक निवेदन है। अभी जब ब्रेक होगा तो एक बार अपने वरिष्ठ नेताओं से बात कर लीजिए। आप चैनल पे बैठे हैं, अधिकतर समुदाय के लोग इस टीवी को देखते हैं, इसलिए मेरा कहना है कि जो दिल्ली की जानकारी है, जो तुरंत की जानकारी है, करंट की जानकारी है, आपके समुदाय के सभी वरिष्ठ नेता सहमत है, जितने भी ग्रुप है सब सहमत है, सबने इस चीज को माना है कि हिंसा का रास्ता रोक के सभी अपने घर वापस जाएं, क्योंकि सरकार ने ये कहा है कि एक हाई कमेटी मीटिंग कर दी है, वेंकैया नायडू जी को उसका अध्यक्ष भी घोषित कर दिया है। इसलिए और दूसरा मेरा कहना, दूसरा मेरा आलोक शर्मा जी को कहना है, आलोक शर्मा जी आपने बातें तो अच्छी की, परंतु ये अच्छी बातें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को समझा दीजिए। जंतर मंतर पे बैठ के अगर शांति होती तो सारे वहां बैठ जाते। आपने जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई है उसमें कुछ और कहते हैं और शांति जंतर मंतर पे बैठ, ठीक है जवाहर जी, आप अपना पक्ष रख चुके हैं। मैं रामकृपाल सिंह को यहाँ बीच में लाना चाहूंगी। रामकृपाल जी एक सेकंड रामकृपाल जी, ये जो पूरा बवाल हुआ और अब जो इसका हमने क्लाइमैक्स देखा, जिस तरह सरकार ने कहा कि हम कमेटी बना देंगे, हम केंद्र में भी बिल लाएंगे, असेंबली में भी लाएंगे, जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, आप इसे कैसे आंकते हैं? शीतल जी, मैं इससे दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा अब तक जो भी हुआ है। मेरी बड़ी विनम्रता से जो सवाल मुख्य रूप से आपने उठाया है, हिंसा, देखिए मैं कल भी बहुत डिबेट पे था, बहुत जगह पे मैंने बहुत ध्यान से सुना है। सारे जाट नेता ये कह रहे हैं कि आंदोलन में कुछ अराजक तत्व घुस आए हैं। हाँ। मेरी ऐसी मान्यता है, और जब गांधी जी भी यही करते थे कि जब आप कोई राजनीतिक सामाजिक आंदोलन शुरू करते हैं तो वो आंदोलन किसी भी कीमत पर दिशाहीन न होने पाए, और अगर आपको लगता है कि वो दिशाहीन हो रहा है तो कोई प्रतिष्ठा का सवाल बनाए बिना उस आंदोलन को तत्काल वापस ले लेना चाहिए। अभी जो भी लोग हैं, एक बात तो सब सहमत हैं कि ये आंदोलन अराजक हो चुका है, और मैं एक सेंटेंस कह रहा हूं, आक्रोश कभी लुटेरा नहीं होता है। बहुत खूब कहा आपने, ध्यान रखिएगा कृपया। और जब आप नेतृत्व कर रहे हैं किसी चीज का,
कोई चीज है अगर वो भटकती है तो प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनना चाहिए, उसे तुरंत वापस लेना चाहिए। और हक है आपका, आप मांगिए, आपकी जब मांगे जायज हो सकती हैं, मैं इस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन अगर देश जल रहा है और पॉलिटिकल पार्टी चैनल पर सिर्फ झगड़ा करके स्कोर करने के फिराक में आज भी बल हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। केवल एक सुर से अगर विनम्रता से भी कहा जाए और जब तर्क में दम होता है तो वॉल्यूम तेज करने की जरूरत नहीं पड़ा करती है। केवल यही सब लोग कहते हैं कि भाई किसी तरह से भी यह आंदोलन वापस लिया जाए, मांगे जायज हैं, राजनाथ जी कह चुके हैं। हालांकि एक गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है इस देश में। एक मैसेज ये जाएगा कि जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो ही आपकी बात सुनी जाती है। मेरा ये कहना है कि अगर आज अचानक बीजेपी ये सब कर सकती है तो इतने दिनों से बात सही, इनकी भी बात है, मेरे बगल में बैठे हैं जाट नेता, इतने दिनों से ये मतलब कम से कम 2 डिकेड हो गए जाटों के बारे में और कई बार इस तरह के आंदोलन शुरू हो चुके हैं। कई बार राजस्थान और बंबई और दिल्ली का संपर्क भंग हो चुका है, हम सब लोग जानते हैं। मेरा कहना है कि पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने के लिए इस समय का इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब आग लग जाएगी तब हम पानी लेकर बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल उठाया रामकृपाल जी ने। मैं वरुण पटेल के पास भी चलूंगी, कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो रहा है कि क्या इस तरह से हम एक गलत उदाहरण दे रहे हैं कि जब आखिरकार सरकार ने घुटने टेके। क्या कहा गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने थोड़ी देर पहले, आइए सुनते हैं। कि अभी एक कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष हमारे कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री श्री वेंकैया जी नायडू हैं, और यह कहा गया है कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस संबंध में वह इस समस्या का समाधान करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट वह प्रस्तुत कर दें। तो सरकार की मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है कि जिन मुद्दों को लेकर यह सब सारा कुछ हरियाणा राज्य में हो रहा है उसका समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। मैं हरियाणा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि वह शांति और व्यवस्था को बनाए रखने में कृपया वह पूरा सहयोग दें, और यदि उनका सहयोग प्राप्त होता है तो मैं समझता हूं कि समस्याओं का समाधान करने में भी सुविधा होगी और जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान भी हो सकेगा। हरियाणा में जिन लोगों की मृत्यु हुई है हिंसा के कारण अथवा किन्हीं कारणों से जो मृत्यु हुई है, मैं पूरी तरह से संवेदना व्यक्त करता हूं उनके परिवार के सदस्यों के प्रति। जो घायल हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह शीघ्र ही वह स्वस्थ हों। लेकिन हरियाणा राज्य की कानून और व्यवस्था को नियंत्रित रखने के लिए मैं हरियाणा की जनता का मैं सहयोग चाहता हूं, और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हरियाणा में को नियंत्रित रखने के लिए मैं हरियाणा की जनता का मैं सहयोग चाहता हूं, और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हरियाणा में अथवा देश के किसी भाग में कानून और व्यवस्था को नियंत्रित रखना, चुस्त दुरुस्त रखना, यह सरकार की जिम्मेदारी होती है। अंततोगत्वा सरकार को हो सकता है कि कठोर कदम भी क्यों न उठाने पड़े। चलिए बहस को आगे बढ़ाते हैं। पुष्पेंद्र जी, आपने खुद गृह मंत्री को सुना, आपसे ठीक थोड़ी देर पहले का ये बयान है, इससे ज्यादा क्या आश्वासन चाहिए आपको? उन्होंने कमेटी बना दी, वेंकैया नायडू उसके अध्यक्ष होंगे, इसकी घोषणा कर दी। देखिए, मैं इनके बयान से सहमत हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसका फाइन प्रिंट क्या है। ओबीसी में देना चाह रहे हो, एसबीसी बना रहे हो, ईबीसी कर रहे हो, ये चीज एक मसौदे के रूप में जाट समाज के सामने अगर आपकी मंशा साफ है तो आप रख दीजिए, इसमें क्या तकलीफ है? आप लिखित में बताइए कि हम इस तरीके से देंगे हर राज्य के जाट को राज्य में और उसको केंद्र में। ये 2 मांग हमारी हैं बहुत स्पष्ट सी। आप भी स्पष्ट कर दीजिए कि इन राज्यों में जाट हैं, इनको हम राज्य में दे रहे हैं और इस तरीके से हम इस फार्मूले के तहत हम जो है केंद्र में दे रहे हैं। जवाहर यादव से इसका जवाब दे लेते हैं। जवाहर जी, देखिए, पहले एक तो मैं रामकृपाल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जिस आंदोलन में या तो ये कहते हैं कि हिंसा में हमारा कोई योगदान नहीं, हम भी उससे सहमत है। तो रामकृपाल जी की इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूं। जब अगर आंदोलन किसी के कारण से भी हिंसक बना, मैं मान लेता हूं कि उसमें असामाजिक तत्व आ गए, तो कम से कम रामकृपाल जी ने जो बात की वो बिल्कुल 100% ठीक की। दूसरा, एक पुष्पेंद्र जी, एक जिम्मेदारी से आपसे भी जानना चाहूंगा, आप ये कह रहे हैं कि, और मैं भी मानता हूं आपके साथ, तो इसमें असामाजिक तत्व आ गए, तो आप एक अपील कर दीजिए जाट समुदाय से और सरकार से भी कह दीजिए कि ऐसे लोग को पकड़ा जाए, जाट समुदाय के लोग पकड़ के दिखाए, या सरकार पकड़े और इन लोगों को कठिन से कठिन
कड़ी से कड़ी सजा मिले। एक बार अपने मुख से आप ये कह दीजिए और कहिए कि ऐसे व्यक्ति ना सरकार बचाए और ना जाट समुदाय बचाए। एक ये अपील तो आपसे उम्मीद रखता हूं मैं आपको आरक्षण पे, आरक्षण का जो विषय है, गृह मंत्री आपने जो अपील करने के लिए कहा है उससे उस पर पहले इनका रिएक्शन लेते हैं। पुष्पेंद्र जी, देखिए, जाट समाज शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहता है और जाट समाज शांतिपूर्ण आंदोलन का ही समर्थक है। इसमें जो भी एंटी सोशल असामाजिक तत्व हैं, मैं तमाम युवा हैं चाहे अन्य लोग हैं, उनसे अपील करता हूं कि उन्हें तुरंत पकड़ें और अपने समाज के आंदोलन को बदनाम ना होने दें। और आपसे भी मैं उम्मीद करता हूं जवाहर जी कि आप लिखित आश्वासन की बात करें, लिखित के क्या आप करने जा रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति आपको भी नहीं होनी चाहिए। जवाहर जी, अब मैं इनका उत्तर दे देता हूं। हाँ। अब कंफ्यूजन कहां है, मैंने फिर कहा था ब्रेक का समय था, अगर पुष्पेंद्र जी अपने वरिष्ठ नेताओं से बात कर लेते तो मुझे लगता है कि कम से कम इनका कंफ्यूजन दूर हो जाता और इनके कारण जो अन्य लोगों में फैल रहा है वो दूर हो जाता। आज अगर अब किससे बात करें, आप हमारा कंफ्यूजन देखिए कि वहां जाट समुदाय के जो वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं, जो इस समय मीटिंग में बैठे थे, उन सबने इस चीज को मान लिया है। वो सब कहते हैं कि सरकार का प्रयास सकारात्मक है, सरकार जो कह रही है उस पर हम विश्वास करते हैं। तो मुझे लगता है आपने जो ब्रेक का अवसर था उसका उपयोग करना चाहिए था, आपने वो उपयोग नहीं किया। जवाहर जी, लिखित में दे दीजिए, वेबसाइट पे डाल दीजिए, सब लोग देख करके शांत बैठ जाएंगे। लिखित में देने में तकलीफ क्या है? तय करेगा। अरे जनता, आप किसी से आप सीधे मुखातिब, आप सीधे एक जाट समुदाय के वरिष्ठ नेता उनसे सहमत नहीं है, आप सीधे जाट समुदाय के वरिष्ठ नेता इंटरनेट के माध्यम से आप सारे समाज से सीधे मुखातिब हो सकते हैं। मुझे बात पूरी करने दीजिए। एक मिनट पुष्पेंद्र जी, आप मीटिंग में थे, एक मिनट बात करिए, एक मिनट सुनिए तो। नेतृत्व पर विश्वास आप इसको लिखित में देके अपनी वेबसाइट पे डाल दीजिए, सब लोगों से डायरेक्टली बिना सब नेताओं को बाईपास करके जनता से कम्युनिकेट करिए कि साहब हमने ये कर दिया है, ये वेबसाइट पे पढ़ा है, इसको पढ़ लो। तो क्या तकलीफ है लिखित में देने में? आप अभी भी दाएं बाएं कर रहे हैं, लिखित में देने में आप अभी भी दाएं बाएं कर रहे हैं। उत्तर सुन लीजिए जी, उसको उत्तर सुन लीजिए पुष्पेंद्र जी। उत्तर इसका ये है कि आप अब ये कहिए सभी, देखिए मैं क्षमा के साथ करना चाहूंगा, मैं ऐसे डिबेट में, क्योंकि मैं इस डिबेट को सकारात्मक ले जाना चाहता हूं, फिर भी मैं आपका उत्तर देना चाहूंगा। आप ये कहिए कि जितने भी वरिष्ठ नेता जाट समुदाय के प्रतिष्ठित लोग वहां थे, मैं उनसे सहमत नहीं और मैं लिखित में चाहता हूं आप ये इस राजनीति में फंसने वाला नहीं हूं। राजनीति कहेंगे आप, सारे जाट नेता, जाट समाज एक है जाट मांग पर आप सीधा राजनीति कहेंगे, आपकी मंशा पर चिन्ह आ रहा है। लिखित में गृह मंत्री ने जो बयान दिया है वो आप ही के समुदाय के नेताओं से बैठक के बाद दिया है। गृह मंत्री ने जो बयान दिया है वो आप ही के समुदाय के नेताओं से बैठक करने के बाद दिया है। पुष्पेंद्र जी, अपने नेताओं से बात कर लीजिए ना। आप इसको इसमें आपकी मंशा झलक रही है जवाहर यादव जी। आप ये नहीं कह रहे भाई, आपने कहा अपील करिए, आपने कहा अपील करिए, हमने अपील की, आपने कहा अपील करिए, आपने कहा अपील करिए, हमने तुरंत अपील की, दोहरा रहा हूं, तुरंत शांति की अपील की, लेकिन आप लिखित में देने को तैयार नहीं है। सुन लीजिए, नहीं देना चाहते। अपील सुन लीजिए, अपील सुन लीजिए, हमने अपील की, हमने अपील की, आपने कह रहा हूं, अरे सुन लीजिए ना जी, सुन लीजिए जी, मैं ऑन एयर कह रहा हूं। भारत के गृह मंत्री ने कहा, पार्टी पॉलिटिक्स भूल जाइए, भारत के गृह मंत्री ने कहा है कि एक हाई पावर कमेटी हमने बना दी है, भारत के वरिष्ठ मंत्री वेंकैया नायडू जी उसके अध्यक्ष है, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है, 3 दिन से वो लगातार कह रहे हैं, उन्होंने 17 तारीख को कहा, उन्होंने 19 तारीख को कहा, सर्वदलीय मीटिंग में कहा, कैबिनेट की मीटिंग में कहा कि विधायक विधानसभा में एक विशेष विधेयक लेके आएंगे। तो अगर आपको देश के राष्ट्रीय नेतृत्व में विश्वास नहीं, मैं फिर कहता हूं, रामकृपाल जी से मैं सहमत हूं, यह आंदोलन हिंसात्मक हो चुका, आप अपने आंदोलन को ठीक कर लीजिए और एक बार भारतीय जनता पार्टी को 1 महीने का समय दे दीजिए, आप दोबारा से आ जाएंगे, कौन रोक रहा है? लोकतंत्र में यह अधिकार आपके पास है, लोकतंत्र में यह अधिकार आपके पास है, आप अपनी बात दोबारा कह सके। ये प्रेशर को खत्म करने की जो और राजनीति अपने वरिष्ठ नेताओं से बात कर लीजिए, ये खत्म करने की राजनीति मत करिए। आप जो करना चाह रहे हैं लिखित में देने में आपत्ति क्या है ये बताइए ना। आपको गृह मंत्री के बयान पे भरोसा नहीं? अरे प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल मार्च में कहा था, तो गृह मंत्री बड़ा है उनसे। ठीक है, आलोक शर्मा कुछ कहना चाहिए। जब अटल जी ने
जब अटल जी ने आपको रिजर्वेशन दिया, जब मिस्टर गुप्ता ने रिजर्वेशन दिया, क्या लिख के दिया था क्या? पक्ष भी सुन लेते हैं, पक्ष भी सुनिए। आलोक शर्मा, ये लोग स्टूडियो में बैठकर 2 मिनट चुप नहीं हो पा रहे हैं, ये कैसे शांति की अपील करेंगे दोनों दल, मुझे समझ से बाहर है। मैं जानना चाह रहा हूं, आदमी लिख के दे दे, ये हिंदुस्तान रूल ऑफ लॉ से चलता है, क्या कोई गृह मंत्री लिख के दे सकता है कि जाट समुदाय को मैं आरक्षण दे रहा हूं? तो इसका मतलब क्या मंशा है? क्या प्रधानमंत्री देश का लिख के दे सकता है? क्या मंशा है? क्या मंशा है? संवैधानिक तरीका है, तो संवैधानिक तरीके से ही तो चलेंगे, तो चाहे विधानसभा हो, चाहे संसद का पटल हो, प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट हो, अपनी जात को जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी ने भी जब आरक्षण दिया था तो कैसे दिया था? मोची घाटी जाति को किसी भी प्रोसीजर के बगैर संविधान आरक्षण दे सकते। और आप क्या चाहते हैं? समुदाय का समर्थन करता हूं, उनकी बात सही है, मिल जाएगा क्या? क्योंकि जब जब आपके प्रधानमंत्री से लेकर जिस तरह से आपने हरियाणा के अंदर किया है, पार्टी के ये बहुत ही दुखद है। आलोक जी बात सुनिए उनकी, आलोक जी बात सुनिए। सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। जवाहर यादव जी आज यहाँ पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अच्छा, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। जवाहर जी, आलोक जी, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ क्योंकि वरुण पटेल अपनी बात रखना चाह रहे बहुत देर से। चल रहा था वरुण पटेल, मुझे आप दोनों को ऑडियो कट कराना पड़ेगा, मुझे आप दोनों को ऑडियो कट कराना पड़ेगा, आप खुद से खामोश नहीं होंगे। पीसीआर प्लीज इन दोनों को ऑडियो कम करें। वरुण पटेल अपनी बात ताकि रख सकें। प्रधानमंत्री अपनी जाति को कभी भी आरक्षण दे देते हैं, लेकिन गुजरात हो या हरियाणा हो, वो दूसरी जातियों को आरक्षण देने में घुमाते रहते हैं। और अमित शाह जी की जो बात कर रहे हैं, अमित शाह जी ने बोला था कि हर एक के अकाउंट में, प्रधानमंत्री ने बोला था 15 लाख आएंगे, बाद में घूम जाते कि वो एक चुनावी जुमला था। इसलिए ये झूठी सरकार से 100% लिखित में लेना जरूरी है। तरीका तो संवैधानिक ही सारे के सारे से लेके हरियाणा से लेके दिल्ली तक झूठ बोलने में और झूठे वादे करने में नंबर 1 है। ठीक है, आपकी बात आप रख चुके हैं, बार बार उसको दोहराने से वो बात और वाजिब नहीं हो जाएगी। रामकृपाल 10 लड़कों की हत्या कर दी है। तो देखिए, इस धरती का एक इतिहास रहा है, जब से हम सभ्यता की ओर बढ़े हैं, कानून बनना शुरू हुआ है, राज्य सत्ताएं आई हैं, भीड़ से संवाद कभी भी नहीं होता है। संवाद तो प्रतिनिधियों से ही होता है, चाहे वो राजतंत्र रहा हो, चाहे वो लोकतंत्र रहा हो। आप ये ठीक है, भीड़ से आप उसकी आकांक्षा का एक पता लगा सकते हैं, लेकिन जब भी आप संवाद करेंगे तो प्रतिनिधियों से ही करेंगे ना। ये बात हो सकती है कि हो सकता है जो लोग मिले हों वो पूरी तरह से जाट समाज का प्रतिनिधित्व न कर रहे हों, एक अलग की चीज है। लेकिन अगर कोई संवाद होगा तो निश्चित तौर पर जो भी उस समाज के प्रतिनिधि होंगे उन्हीं से बातचीत होती है, और हमेशा ऐसा होता है। रही बात ये प्रतिष्ठा की, देखिए, इसको मेरा निवेदन यह है कि 100% मत बनाएं। मुझे लगता है कि गृहमंत्री पूरा देश देख रहा है। अगर नेट पर भी चीज आ जाएगी तो कोई उसमें राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं होंगे। एक चीज सुन लीजिए, और आलोक जी भी जो कह रहे हैं सही बात है कि देखिए, जब आश्वासन दे रहे हैं, बस इतना आप कह सकते हैं कि इस बार हमें एक टाइम बाउंड आश्वासन चाहिए, क्योंकि आपकी बात में भी दम है कि सरकारें आश्वासन दे देती हैं, चीजें शुरू होती हैं, समितियां बैठती हैं, कमेटियां बैठती हैं, आयोग बैठते हैं, समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, ये अलग तरीका है। लेकिन किसी भी चीज का एक टाइम बाउंड हल हो जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो हुडा सरकार का जो भी था प्रयास, उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अगर खारिज किया है, तो बेसिक बात यह है कि सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। आप पहले से उसकी पूरी कानूनी तैयारी कर लें, जो भी कानून बनाएं, कृपया इंश्योर करें कि वो पराजित न हो पाए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट उसको स्वीकार करे। ये पिछली बार भी ये था, जल्दीबाजी हुई थी, तो तब भी लीगल सेल ने कहा था कि अब इसमें कमियां हैं, तमाम चीजें हैं, गड़बड़ हो जाएगा। तो पूरी तरह इस बार जो भी जाए, सब लोग मिल करके ये देखें कि जो भी चीज है वो कृपया फिर बाद में जाकर के सिर्फ जान बचाने के लिए कोई कानून न लाया जाए कि 6 महीने चलेगा, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। रामकृपाल जी, आपको रोक रही हूँ, हमारी ये बहस जारी है इस छोटे से ब्रेक के बाद भी।
जनगणमन में हमारी ये बड़ी बहस जारी है। मैं जवाहर यादव के पास चलूंगी और जवाहर जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक इनका ये कहना है पुष्पेंद्र चौधरी का कि जब तक हमें लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा हम आश्वस्त नहीं हो पा रहे किसी तरह से, तो आप किस तरह से अब आश्वस्त कराना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से या इस मंच के माध्यम से? हालांकि गृह मंत्री बोल चुके हैं। शीतल जी एक तो डिबेट होते होते कुछ सकारात्मक समाचार आने लगे हैं जी। हरियाणा में जो सबसे पहला धरना शुरू हुआ था वो रसोई गांव में शुरू हुआ था। अभी इस घोषणा के बाद वो धरना समाप्त हो गया और वहां का जाम भी खुल गया, यानी कि हरियाणा के जाटों ने इस चीज को मानना शुरू कर दिया है। इसलिए मैं पुष्पेंद्र जी से कहता हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करें। नंबर एक, मैं इन पर कोई आलोचना नहीं करना चाहता, कोई कहना नहीं चाहता। दूसरा, ये सकारात्मक चीज हुई है, हम आपके चैनल से बता रहे थे, मैं ऑन एयर बोल रहा हूं, रसोई गांव का जो धरना था वो विधिवत समाप्त हो गया है, लोगों ने जाम भी खोल दिया है। दूसरा एक हम डिबेट को, दूसरा एक और कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी जो आप कह रहे हैं कि सरकार दबाव में आ गई, तो मुख्यमंत्री जी तो लगातार कह रहे हैं कि विधानसभा में हम विधेयक लेके आएंगे, पहले से कह रहे हैं। जब तोड़फोड़ शुरू नहीं थी, गुजरात में पाटीदार से अन्याय कर सुन तो लीजिए, गुजरात अब ये बीच में कौन हो गया, सुन तो लीजिए भैया, जाम किया, अरे आप सुन तो लीजिए, आरक्षण देने को राजी हो, सुन लीजिए एक बार, गुजरात में अरे बात सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, संपूर्ण, अरे सुन लो भाई, सुन लो पाटीदार जी, आपकी आवाज आएगी, सुन लीजिए। तो आप लोग गुजरात में आरक्षण क्यों नहीं दे रहे? आपकी सरकार, हरियाणा की सरकार, की सरकार, अगर ये बीच में ऐसे बोलेंगे सरकार, इनको भी मैं जवाब दूंगा, तो सुन लीजिएगा जरा। वरुण जी प्लीज, वक्त खत्म होने वाला है। जवाहर यादव को अपनी बात पूरी करने दें, आज के मुद्दे पे लौटें। जवाहर यादव अपनी बात पूरी करें, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। एक तो हरियाणा से सकारात्मक समाचार आने लगे, नंबर एक। दूसरा, जो गलती जल्दबाजी में कांग्रेस ने की, हम नहीं करेंगे, हम हर हालत में आरक्षण देंगे, मैं पुष्पेंद्र जी ऑन एयर बोल रहा हूं। तीसरा, मैं वरुण जी को जवाब देना चाहता हूं। वरुण जी किसी डिबेट का स्तर इतने छोटे हद तक ले आएंगे, मुझे कल्पना नहीं थी। जब हमने जाटों को रिजर्वेशन यूपी में दिया, उस समय वहां के मुख्यमंत्री गुप्ता थे। जब हमने राजस्थान में आरक्षण दिया, भारत के प्रधानमंत्री पंडित थे। और आज हम हरियाणा में देने जा रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री पंजाबी है। चलिए ठीक है, वो अलग मुद्दा, अलग बहस, वक्त खत्म हो रहा है। चलते चलते पुष्पेंद्र जी, अब जब आपके बाकी नेता, आपके बाकी लोग भी इस बात को समझने लगे हैं, हिंसा खत्म हो रही है, जैसा कि वो समाचार दे रहे हैं अलग अलग इलाकों से, क्या आखिर में शो खत्म होते होते आप एक बार फिर से अपील करेंगे कि बातचीत की मेज पर हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हमें ये हिंसा खत्म कर देनी चाहिए? एक बार फिर से देखिए, हिंसा के बारे में मैंने पहले भी अपील की है। हिंसा कोई भी जाट भाई कहीं भी ना करे और असामाजिक तत्व जो भी हैं उन्हें पकड़ के पुलिस के हवाले करें, पहली बात। लेकिन जवाहर यादव जी ये आश्वासन यहां साफ तौर पे करें कि गृह मंत्री हैं, वो दे चुके हैं, सरकार मंत्री भी दे चुके हैं, वो एक लिखित में जरूर डालें, इससे विश्वास बढ़ेगा, इससे विश्वास बढ़ेगा आपकी अपील का। आप लिखित में वेबसाइट पे डाल दीजिए सीधा। प्रधानमंत्री साहब तो अपने मन की बात कहते हैं, सीधा कम्युनिकेट करते हैं वोटर के साथ, बहुत बढ़िया कम्युनिकेट। जवाहर जी ने ये बात सुन ली है और उनके माध्यम से उनकी पार्टी तक ये बात पहुंच गई है। फिलहाल बहस का वक्त